जरा देखो हुजूर शाह बशीर मियाँ की शान क्या है। एक गुलाम मुरीद आया आपका, आकर के सलाम किया और आकर के बशीर मियाँ के बराबर में बैठ गया। और जब बशीर मियाँ के बराबर में बैठा, सलाम किया, बैठ गया और एक नोटों की गड्डी निकाल करके बशीर मियाँ के हाथ में रख दी। कहा हुजूर आपके यहाँ जो लंगर चलता है, गरीबों को खाना खिलाया जाता है, बेवाओं को जो खाना खिलाया जाता है, जो मुफलिसों को खाना खिलाया जाता है, जो मुसाफिरों को खाना खिलाया जाता है, मैं लंगर के लिए ये पैसे दे रहा हूँ, मैं लंगर के लिए ये रुपया दे रहा हूँ। नोटों की गड्डी थी, बशीर मियाँ ने अपने हाथ में ली और लेने के बाद बराबर में आग जल रही थी, नोटों की गड्डी को आग के अंदर डाल दिया। देखो पीर किसे कहते हैं, पीर की शान क्या होती है। नबी फरमाते इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत बातिनी से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। बशीर मियाँ ने नोटों की गड्डी को आग के अंदर डाल दिया। उसने कहा हुजूर सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, हुजूर ये आपने क्या कर दिया, मैं कैसे पैसे कमा के लाया हूँ। हुजूर आपको क्या पता इतना पैसा कमाने में कितना वक्त लगता है। शिद्दत की गर्मी में पसीना बहा के पैसा कमाया, सख्त सर्दी में मैंने पैसा कमा करके आपके पास लेकर के आया। हुजूर बारिश हो रही थी फिर भी मैं पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकला और ये बड़ी मेहनत से पैसे जमा करके मैं लेकर के आया था और आपने सारे पैसे आग के अंदर डाल दिए, आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। बशीर मियाँ फरमाते हैं खामोश हो जा। आप आग के अंदर हाथ डालते हैं और नोटों की गड्डी निकाल के इसके हाथ पे रख देते हैं। फरमाते हैं जरा ये बता दे, ये जो पैसे मेरे पास लेकर के आया है, पहले ये बता इसमें सूद के कितने पैसे लेकर के आया है। उसने कहा 250 रुपए सूद के लेकर के आया हूं। बशीर मियाँ फरमाते इसको गिन ले। जब उसने पैसों को गिना तो जो 250 रुपए सूद के थे उसको आग ने जला दिया था और जो हलाल कमाई के थे उसको आग ने नहीं जलाया था। ये अल्लाह वाले हैं। सूद के पैसे, सूद क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, जब वो कयामत के दिन उठेंगे अपनी कब्रों से तो उनके पेट बाहर को निकले हुए होंगे और पेटों के बाहर निकलने की वजह से वो चल नहीं पा रहे होंगे, लुढ़कते पुढ़कते जाएंगे। फरिश्ते उनको मारेंगे, फरिश्ते कोड़े मार करके रब की बारगाह में लेकर के जाएंगे, चलो। नबी फरमाते हैं जो सूद का एक डेला खाए ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ 36 बार ज़िना किया। माज़अल्लाह, सूद कितनी बुरी लानत है। सूद खोर जन्नत में नहीं जाए। सूद देने वाला और सूद लेने वाला दोनों जहन्नम, किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नम। मेरे आका फरमाते हैं सूद खोर कयामत के दिन जब आएगा तो उनके पेट बाहर को निकले हुए होंगे, फरिश्ते मारते हुए ले जाएंगे। और अगर सूदी तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। कुरान की आयत करीमा है वमन आदा, और अगर ना तौबा करे बल्कि वापस लौट आए फिर सूद का कारोबार शुरू कर दे। हमने तो ऐसा भी देखा, अगर किसी के पास 5 लाख रुपए क्या जमा हो जाए बस वो सूद बांटना शुरू कर देता है। 50,000 दे दिए 60,000 मिलेंगे, 1 लाख दे दिए 1,20,000 मिलेंगे, इस तरीके से कारोबार बना लिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूद को अल्लाह मिटा देगा, यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देगा। सूद को मिटाने का मतलब क्या है? मतलब उस कमाई को अल्लाह मिटा देगा। जो सूद की कमाई होगी अल्लाह उसे खत्म कर देगा। चाहे वो डॉक्टरों के पास दे करके आओ, चाहे वो तुम्हारी कमाई कहीं पर गिर जाए, चाहे उस कमाई को कोई उठा करके ले जाए, अल्लाह सूद को खत्म कर देगा। क्योंकि सूदी के घर में बरकत नहीं होती है, सूदी के घर में रौनक नहीं होती है। वो पैसा तो कमा सकता है लेकिन उसमें बरकत नहीं ला सकता है। अगर बरकत आएगी तो हलाल कमाई से आएगी। हलाल कमाओगे तभी घर में बरकत आएगी, क्योंकि पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, सब कुछ देने वाली जात अल्लाह की है। पैसे थोड़े हो, हलाल कमाई हो तो अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत देगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। हराम कमाई से जमा करोगे तो वो कमाई में बरकत नहीं होती, बहुत जल्दी वो कमाई खत्म हो जाती है। बशीर मियाँ फरमाते सूद का पैसा लेकर के मेरे पास
आया है। याद रख मेरे यहाँ पर लंगर चलता है, गरीब खाना खा के जाते हैं, मुफलिस खाना खा के जाते हैं, बेवाएं खाना खा के जाती हैं, मुसाफिर खाना खा के जाते हैं। कितने लोग खाना खाते और इस पैसे से कितने लोग खाना खा के जाते, उनके जिस्म के अंदर वो खाना जाता। और कितने लोगों की नमाजें कबूल नहीं होती, उनके नेक सदकात कबूल नहीं होते, उनकी नमाजें उनके रोजे कबूल नहीं होते। इसका जिम्मेदार कौन होता? याद रख आइंदा मेरे पास कभी सूद का पैसा लेकर के मत आना। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले। लेकिन आज के पीर को देखो, कोई चोरी करके आए, पीर को नजराना दिया, जेब में रखने जा, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत दे। कोई किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा करके आया, पैसे दिए और जेब में रखे, जा अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत दे। आज के पीरों का हाल ऐसा हो गया है, मैं आपको क्या बताऊं, हालात इस तहलीज पर पहुंच गए हैं कि अब उनको शरीयत का कोई पासो लिहाज नहीं रहा। अब वो शरीयत पर अमल करने वाले नहीं रहे, बल्कि इल्ला माशाअल्लाह कुछ शख्सियतें ऐसी भी हैं जो आज भी शरीयत पर अमल करती हुई आपको मिलेंगी। लेकिन मैं उन पीरों को मुतनब्बे करना चाहता हूं जो शरीयत पर अमल नहीं करते, जिनका चेहरा देखो तो शरीयत के दायरे में नहीं, जिनका लिबास देखो तो शरीयत के दायरे में नहीं। वो पीर जो कहते हैं कि दाढ़ी कुरान में कहीं नहीं आया है कि दाढ़ी रखना जरूरी है, वो पीर जो कहते हैं कि हदीस में कहीं नहीं है कि दाढ़ी रखना जरूरी है, वो पीर जो कहते हैं अल-फिक़हुल अकबर में तो कहीं इमाम आज़म ने नहीं लिखा है कि दाढ़ी कितनी रखना चाहिए। उन्हें यही नहीं पता कि अल-फिक़हुल अव्वल अकबर जो किताब है उसको किस मामले में इमाम आज़म अबू हनीफा ने लिखा है। वो अकायद के बयान में किताब है, ना कि मसाइल के बयान में है। उन्हें यही नहीं पता। लेकिन आओ जरा देखो, आप दाढ़ी के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, वो पीर जिसकी दाढ़ी हद शरा से कम हो उसको पीर नहीं बना सकते। वो पीर जो खुलेआम नमाजें छोड़ता हो, अल्लाह की इबादत ना करता हो, उसका दामन आप नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाएगा तो तुम्हें क्या बचाएगा? वो अलग कब्र में पिट रहा होगा, तुम अलग कब्र में पिट रहे होगे। इसलिए ऐसे का दामन पकड़ो जो खुद भी शरीयत पे चलने वाला हो और तुम्हें भी शरीयत पे चलने का हुक्म दे।